15वीं-16वीं शताब्दी में एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था भविष्य मल्लिका, जिसमें यह बताया गया था कि उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक बुद्धि का होगा और पुरी के अंतिम राजा गणपति महाराज होंगे और इस समय पुरी के राजा गणपति महाराज ही हैं। भविष्य मल्लिका के अनुसार जगन्नाथ मंदिर का पत्थर और ध्वज ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगेगा और मूर्ति के कपड़े में आग लगेगा और ये बातें सच हुई। मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिरा और जगन्नाथ मूर्ति के वस्त्र में अचानक से आग भी लग गई। फिर समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगेगा और मंदिर की सीढ़ियों तक पानी आ जाएगा और भविष्य मल्लिका की ये भविष्यवाणी भी सच हो चुकी है। और इसी भविष्य मल्लिका में लिखा था कि शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेगा तो भारत पर बहुत बड़ा संकट आएगा। और डरावनी बात तो यह है कि 2025 में शनि मीन राशि में प्रवेश करने वाला है और शनि के मीन राशि में जाने पर यह प्रभाव 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में देश की बागडोर होगी। भारत पर चीन और इस्लामिक देश मिलकर आक्रमण करेंगे। इसी भविष्यवाणी के संदर्भ में कहा जाता है कि जब भारत पर हमला होगा तो उस समय शासन प्रणाली उस संत के हाथ में होगी। तो आखिर क्या है भविष्य मल्लिका? भविष्य मल्लिका किसने लिखा था और 15वीं-16वीं शताब्दी में भविष्य का इतना सटीक अनुमान को कैसे लगा सकता है कोई? तो चलो आज जानते हैं और क्या क्या इस पुस्तक में लिखा गया है। आइए हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या आप भी इस तरह AI से वीडियो बनाना चाहते हैं? ChatGPT से प्रोफेशनल स्क्रिप्ट लिखना, AI से वॉइस जनरेट करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसे वीडियो बनाकर YouTube से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बस आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। तो अभी मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और वहाँ से कोर्स ले सकते हैं, वो भी सिर्फ 99 रुपए में। और ये सिर्फ जो पहले 500 लोग आएंगे उनके लिए है। उसके बाद इसकी कीमत बढ़ जाएगी, ये 999 का हो जाएगा। और सीखने के बाद दिन में 1-2 घंटे में वीडियो बना लेंगे आप। इसमें बहुत इजी तरीका बताया गया है। थैंक यू। भविष्य मल्लिका एक पुस्तक का नाम है जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में लिखा गया है। आज से 600 साल पहले 15वीं-16वीं शताब्दी के बीच उड़ीसा के अच्युतानंद महाराज ने भविष्यवाणियां किए थे, जिसे अच्युतानंद मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि सूर्य जो हम सबको जीवन का रक्षा करता है, वही सूर्य कलयुग के अंत में जीवन लेने वाला बन जाएगा। तेज सूर्य के प्रकाश से मनुष्य को तरह तरह की त्वचा संबंधी बीमारियां होंगी, जैसा कि इस समय हो रहा है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण स्क्रीन इन्फेक्शन और स्क्रीन कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर रही है और पृथ्वी का टेम्परेचर हर साल 1 डिग्री बढ़ते जा रहा है। जिस समय भविष्य मल्लिका लिखा गया था उस समय भक्ति काल का समय चल रहा था और उस समय इन चीजों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने लिखा था कि कलयुग के अंत में लोग भगवान को भूलने लगेंगे और पूजा अर्चना बंद कर देंगे। लोग मानवता को भूल जाएंगे। धर्म पर चले लोगों को परेशान किया जाएगा। पाखंडी लोग संत बनेंगे और ये लोग ईश्वर की प्रति लोगों को बहकाने का काम करेंगे। महिला और पुरुष बिना किसी शर्म के अश्लील कर्म में लिपट जाएंगे। एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ और एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ संबंध स्थापित करेंगे और इस प्रकार के और प्राकृतिक संबंधों को समाज मान्यता भी देगा। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि आने वाले समय में ऐसा कुछ होगा। इस पुस्तक में स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि आने वाले समय में बिना विवाह की कम उम्र में ही बच्चे पैदा होने लगेंगे और ये बात सही भी हो रहा है। आज का समाज लिविंग रिलेशनशिप का नाम देता है। भविष्य मल्लिका में लिखा हुआ था कि आगे आने वाले समय में मौसम और परिवर्तित रूप से बदलने लगेगा और मानव द्वारा की गई गलतियों की सजा इस पूरी प्रकृति को भुगतना पड़ेगा। जंगली जानवर जंगलों को छोड़कर गांव की ओर आने लगेंगे और लोगों पर हमला करने लगेंगे। उस समय जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा और भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।
उस समय महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी और खाने की सामग्री पर सरकार कई तरह की टैक्स लगा देगी, जिससे सरकार के प्रति लोगों को गुस्सा और भी अधिक बढ़ जाएगा। इस किताब में कल्कि अवतार के बारे में जिक्र किया गया है कि जब वह जन्म लेगा तो उनके साथ हनुमान जी, परशुराम और अश्वत्थामा ये सभी युद्ध में हिस्सा लेंगे। अमेरिका, चीन, रसिया की स्थिति क्या होगी, भारत का अंतिम राजा कौन होगा और कैसा होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जब प्रलय आएगा तो आकाश में 2 सूर्य दिखाई देंगे, रात के अंधेरे में भी युद्ध होगा और कई दिनों तक सूर्य निकलेगा ही नहीं। उस समय पृथ्वी पर आबादी बहुत कम हो जाएगी। एक गांव में सिर्फ 2-4 लोग ही बचेंगे। समुद्र में एक बहुत बड़ी घटना होगी जिससे समुद्र के किनारे वाली इलाके डूब जाएंगे। उड़ीसा के 6 स्थान भी डूब जाएगा। भगवान जगन्नाथ और उनके परिवार के लोग नागपुरी को छोड़कर कहीं और बस जाएंगे और इसी समय उत्तरी एशिया के लोग भी आक्रमण करेंगे और यह युद्ध काफी समय तक चलेगा। इसकी शुरुआत 2025 में एक बहुत बड़ी क्रांति से होगा। इस पुस्तक के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल नगरी में होगा। भविष्य मल्लिका के अनुसार लोग को कीट पतंग जैसा मारे जाएंगे। सभी लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वह इस पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करें और इस समय भगवान के रूप में कल्कि सामने प्रकट होगा। भविष्य मल्लिका के अनुसार जो लोग महाभारत काल में मारे गए थे वे सभी लोग जन्म लेकर कल्कि अवतार का साथ देंगे और एक भयंकर युद्ध होगा जिसमें विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ ही रह जाएगा और इसके अलावा बाकी सभी लोग मारे जाएंगे, जिसमें से 33 करोड़ लोग सिर्फ भारत में रहेंगे और उसके बाद 1000 साल तक इस दुनिया में शांति बनी रहेगी। भविष्य मल्लिका के अनुसार अमेरिका का बहुत सारे हिस्सा पानी में डूब जाएगा। रसिया पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भविष्य मल्लिका के अनुसार इस समय दुनिया अपने अंतिम पड़ाव में चल रही है। जब यह पुस्तक लिखा गया था तो लोगों के लिए सिर्फ एक मजाक था कि भविष्य में ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन जब वह चीज़ हमारे साथ घटित हो रही है तब हमें उसे पुस्तक की बातें सच लग रही है। भविष्य मल्लिका में और कई चीज़ों का जिक्र मिलता है, लेकिन उन चीज़ों का महत्व हमें तब समझ में आता है जब विज्ञान वहाँ तक पहुँच जाता है। और इसके अलावा हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो अभी तो आपको नहीं समझ में आए, लेकिन आने वाले समय में आपको ज़रूर समझ में आने वाली है। पुस्तक आज भी मंदिर में सुरक्षित रखा गया। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि भविष्य मल्लिका में जिस संत का जिक्र किया गया है वो कौन है, तो आप सतलोक आश्रम YouTube चैनल देख लो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।